रविवार के दिन वर्ग 2 चयन परीक्षा का सभी विषयों का 100 नंबर का एफएलटी टेस्ट आयोजित होने जा रहा है, जो कि ईएसबी के पुराने पैटर्न पुराने प्रश्नों पर आधारित रहेगा और वहां से आप अपने स्कोर का पता करें और अपनी तैयारी को और भी अच्छा करें। इसके लिए आप सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसकी जानकारी ये रही, 100 नंबर का पेपर 2 घंटे आपको मिलेंगे। ईएसबी के टाइम पे देना है, पूरे 2 घंटे आपको देना है। वास्तविक एग्जाम की तरह आपको फील करना है, कोशिश करना है कि आपका टारगेट 85 प्लस आ जाए, ताकि वास्तविक परीक्षा में भी ये सुनिश्चित हो जाए कि आपके अब 85 प्लस आ रहे हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो हम अपनी बात को आगे शुरू करें उससे पहले कुछ पंक्तियाँ हैं आपके सामने रखेंगे और उसके बाद आपको अपना सबसे फेवरेट थॉट कमेंट करना है। उसके बाद हम इन चीज़ों पे बात करेंगे तैयारी को लेकर। आंधी क्या है, तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम नई चेतना की धारा, हम अंधियारे में उजियारा। हम उस बयार के झोंके हैं, बयार यानी कि पवन, हवा। हम उस बयार के झोंके हैं जो हर ले जग का दुख सारा। चलना है सूल मिले, तो क्या पथ में अंगार मिले, तो क्या जीवन में कहाँ विराम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम अनुगामी उन पाँवों के, आदर्श लिए जो बढ़े चले। हम अनुगामी उन पाँवों के, आदर्श लिए जो बढ़े चले। बाधाएं जिन्हें डिगा न सकीं, जो संघर्षों में अड़े रहे। सिर पर मंडराता काल रहे, करवट लेता भूचाल रहे। पर अमिट हमारा नाम है, अमिट यानी जो ना मिट सके, पर अमिट हमारा नाम है, बढ़ना ही अपना काम है। इसके बाद जो आपका सबसे फेवरेट थॉट आपको लगता है अभी तक, जो आपको मोटिवेट करता रहता है, वो आप ज़रूर कमेंट करना। एक एक करके हम अच्छे से तैयारी के संबंध में बात करेंगे। 85 प्लस स्कोर कितना ज़रूरी है। सिलेक्शन तो 80 वाले का भी होगा, 75 वाले का भी होगा। अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पर अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं, अतिथि शिक्षक भी जुड़ रहे हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, आप में से बहुत अलग अलग होंगे। किसी का सिलेक्शन 70 पे भी होगा, 75 पे भी होगा, 80 पे भी होगा, किसी का 85 पर भी होगा। सब प्रकार के, लेकिन टारगेट शुड बी 85 प्लस, ताकि मतलब कोई चिंता ही ना रहे यदि इतना आपने स्कोर कर लिया। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका यदि 85 के समथिंग नंबर आ गया तो आपको नॉर्मलाइजेशन भी परास्त नहीं कर पाएगी। सिलेक्शन के दायरे में फिर आप रहेंगे ही रहेंगे। मैं इस कैमरे को हटा रहा हूं ताकि आप पीपीटी को अच्छे से समझ पाएँ। आज हम बात करेंगे 85 प्लस का, और जो चयन परीक्षा के लिए आप अभी टेस्ट लगाने वाले हैं, जो एफएलटी बनाई गई है पीवाईक्यू के आधार पर, पात्रता परीक्षा के आप पुराने प्रश्न पत्रों को देखेंगे तो कितनी अनियमितताएं आपको देखने को मिलेंगी। टॉपिक दिए थे 30 और 5 टॉपिक में से ही पूरा पेपर तैयार कर लिया। ऐसे टेस्ट आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि चयन परीक्षा का पेपर भी यदि इस तरीके का आता है, मतलब असंतुलन में पेपर आता है, तो आपको उस असंतुलन में भी अपनी तैयारी, मतलब उस असंतुलन में भी आपको अपना पेपर बहुत अच्छा करके आना है। तो 85 प्लस के लिए हम बात करेंगे। उससे पहले जो अभ्यर्थी अभी तक पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो अपने टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़। यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। लगभग 16,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी अभी फ़िलहाल इस पे जुड़े हुए हैं। जो भी अपडेट रहती है वो यहाँ पर आपको मिलती है। तो अब हम बात करते हैं, पीपीटी पे चलते हैं, एक एक करके बात करेंगे हम। सबसे पहले तो आपको देखिए, यदि आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आपको ये पता करना पड़ेगा मैं कहाँ हूँ। आपका टारगेट 85 प्लस है, टारगेट 85 प्लस होना और टारगेट को अचीव करना, और ये समय समय पर पता करते रहना कि आप उस टारगेट तक पहुंच रहे हैं अथवा नहीं पहुंच रहे हैं। पता चला कि टारगेट तो आपका 85 प्लस है, लेकिन आपकी तैयारी 65 प्लस वाली है या 70 नंबर वाली है, तो उसको उस तैयारी को आपको देख करके, पता करके, एनालाइज करके आपको उसको और अच्छा मजबूत करना पड़ेगा और 85 के पास जाना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा, सिलेक्शन कम नंबर वालों का भी होने वाला है, होगा ही होगा, लेकिन हर अभ्यर्थी भले ही कहीं पर भी सिलेक्शन हो जाए, सिलेक्शन लेना वर्ग 2 चयन परीक्षा में वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक बनना अपने आप में एक बहुत ही सम्मानजनक बात है, बहुत ही बड़ी बात होती है। तो आपको सबसे पहले मैं कुछ चीज़ों पे बात कर लूँ।
आपने मान लीजिए एक टेस्ट लगाया और हम PYQ के आधार वाला लगाना है ताकि आपको ESV का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ताकि आपको ESV का पैटर्न पता चले, पुराने पैटर्न को जान पाओ, तो उससे एक असलियत में आपके 85+ आए या नहीं आए वो आपको पता चलेगा और उसको देखकर ही आप अपनी तैयारी को सही कर पाओगे। ऑफलाइन क्वेश्चंस को सॉल्व करना, 100 प्रश्न आप ऑफलाइन सॉल्व करोगे उसमें, और जब आप टेस्ट देकर आप 2 घंटे अपनी चेयर पे बैठे रहोगे और 2 घंटे तक आप पेपर को हल करोगे। ऑफलाइन एंड ऑनलाइन CBT में ज़मीन आसमान का अंतर होने वाला है। तो यहाँ पर आपका टारगेट तो 85+ था, यदि 85+ के समथिंग आपका टेस्ट वगैरह में आने लगा है मॉक टेस्ट में, तो सच मानो आप ना 85+ मेन एग्ज़ाम में भी स्कोर करोगे निश्चित तौर पे। यदि अभी टेस्ट में मान लीजिए आपका 75 आता है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपके पास समय शेष है। 85+ आता है तो और अच्छी बात है। यदि 80 के समथिंग आ रहा है, 75+ भी आ रहा है ना, 75+, तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छी बात रहेगी। अभी आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर पाओगे फिर। और इसके साथ साथ हम बात करें किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है। रिवीजन आपके लिए इतना ज़रूरी है कि कम से कम 3 बार आपका भी रिवीजन हो जाए। और रिवीजन कैसे होगा, आपने मान लीजिए टेस्ट लगाया, टेस्ट में मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे नहीं बना कि यार ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं बना, तो आपको उसके और भी कॉन्सेप्ट आपको अगल बगल के अपने नोट्स में या जहाँ पर भी आपने जिस बुक से पढ़ा हुआ है वहाँ से आपको देख लेना है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस में जब क्वेश्चंस आएँ तो एक क्वेश्चन के साथ साथ जब आप अपनी किताब में देखने जाओ तो आप 4 से 5 क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करना और उनको देखना कि यार इस टाइप का नहीं बना, इसके और 2-3 टाइप और देख लेते हैं। एक मतलब करके ना देखो वो अलग बात है, लेकिन आप उनको भी नज़र ज़रूर फेर लेना। रास्ते में कांटे, रास्ते में बाधाएँ बहुत आएंगी, आने दो। और आप कहाँ हो आपको यहाँ से पता चलेगा। ये जो टेस्ट का अभी मैं बताने वाला हूँ वो सभी के लिए निःशुल्क रहेगा। पहला वाला टेस्ट 30 जून को रविवार के दिन रहेगा। उसके बाद भी किसी रविवार को टाइम मिला तो ही नहीं, ये 30 जून को सुबह 8 बजे से, मैं बता रहा हूँ आपको, सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा। ये रात के 12 बजे तक चलेगा रविवार के दिन। उसके बाद ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, फिर ओपन नहीं होगा। जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे केवल वही उसको दे पाएंगे। अभी सभी अभ्यर्थी लगा सकते हैं। संडे के दिन इसको अनलॉक किया जाएगा, अनलॉक फॉर ऑल। इसके बाद इसके संबंध में और बात करते हैं हम, क्या क्या मेन चीज़ अपनी रहने वाली है। सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन आपके पास होगा, नहीं है तो आप अपडेट कर लेना, डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और लैपटॉप पे भी आप लगा सकते हो, वो टेलीग्राम पे जानकारी दी हुई है कोड डाल करके। PYQ वैसे टेस्ट रहेगा आपका, ताकि आपको ESV के असली वाले पैटर्न, जो असली वाला आपका पैटर्न है वो आपको पता चला कि सिलेबस में तो 30 टॉपिक हैं और पेपर आपका केवल 5 या 4 टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो तैयारी उस तरीके की भी होना चाहिए, हर एक टॉपिक आपका अच्छा हो। टेस्ट में 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके चयन परीक्षा के नए पैटर्न को लेकर के, और 120 मिनट यानी आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। दूसरी बात, प्लीज़ यूटिलाइज 2 आवर्स, यानी जब आप पेपर देने बैठो तो आपको मेंटलिटी ऐसी करनी है कि मैं 2 घंटे से पहले नहीं उठने वाला। भाई आपको मान लीजिए मैंने आपको 2 घंटे दिए, या किसी व्यक्ति ने, यहाँ मान लीजिए आपको ESV ने 2 घंटे दिए, तो आप पेपर को 2 घंटे से पहले सबमिट करना चाहोगे या 2 घंटे में ही सबमिट करना चाहोगे? मेरे हिसाब से आपको 2 घंटे का टाइम यूटिलाइज करना चाहिए। आपका ही एक कॉम्पिटिटर है, एक प्रतियोगी है, जो क्या करेगा, आप मान लीजिए 1 घंटे 30 मिनट में उसको सबमिट कर रहे हो, लेकिन वो क्या करेगा, वो यार 2 घंटे का यूटिलाइज करेगा, फुल टाइम देगा, और उसको लगेगा 2-3 क्वेश्चन में जिनमें डाउट चल रहा था उन पे दिमाग पे जोर देगा, क्योंकि पेपर तो हो गया है, आखिरी के 30 मिनट बच गए, लेकिन 5 क्वेश्चन में डाउट चल रहा है। वो आखिरी के 30 मिनट भी लगा रहेगा, कुछ ना कुछ करके आंसर लाने की कोशिश करेगा, दिमाग के में जो चीज़ें पढ़ी हुई थी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में उनसे निकालने की कोशिश करेगा। तो वो अभ्यर्थी जो पूरे 2 घंटे का यूटिलाइज करेगा वो ज़्यादा स्कोर करेगा। तो कोशिश करना 2 घंटे का पेपर 2 घंटे तक ही आपको देना है। यदि नहीं तो आप मान लैंग्वेज वाले हैं, आपको लग रहा है कि यार 1 घंटे मतलब 30 मिनट में हो गया, किसी का 1 घंटे में हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको दोबारा उस पेपर को पढ़ना है, कहीं कोई मिस्टेक छोटी सी गलती तो नहीं कर दी। यदि आप श्योर हो गए कि मेरे 100 क्वेश्चन में से 90 बिल्कुल प्लस सही हैं, आ रहे हैं, सबमिट कर दो। नहीं तो आप जब तक श्योर ना हो जाएं तब तक आपको
पूरा टाइम यूटिलाइज करना है 2 घंटे का, और 1.5 घंटे से पहले कोई सबमिट नहीं करेगा। आप अपनी आदत अभी से बना लो, नहीं तो बाद में आपको बहुत समस्याएं आने वाली हैं। आप अपनी मेंटलिटी टेस्ट के माध्यम से ही तैयार कर सकते हो, और वो नहीं कर रहे अधिकतर अभ्यर्थी। फील लाइक रियल एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम की तरह आपको करना है। ये मान के चलना है कि उस दिन हज़ारों अभ्यर्थी टेस्ट दे रहे हैं, और देंगे ही देंगे। संडे के दिन हज़ारों अभ्यर्थी टेस्ट दे रहे हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, मुझे उनसे ज़्यादा अच्छी रैंक लानी है। अदर स्टूडेंट इज़ गिविंग टेस्ट अंटिल लास्ट टाइम, मतलब जो एक अदर अभ्यर्थी है वो पूरे आखिरी मिनट तक टेस्ट कर रहा है, फुल टाइम को यूटिलाइज कर रहा है, तो आपको भी करना है। आफ्टर टेस्ट सेपरेट, ये थोड़ा मिस्टेक हो गई स्पेलिंग में, कोई बात नहीं। आफ्टर टेस्ट सेपरेट वीडियो ऑन ईएसबी पैटर्न, जब आपका टेस्ट हो जाएगा संडे के बाद, हम हर एक सब्जेक्ट के लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ईएसबी के पैटर्न को समझेंगे आपके विषय को लेकर के। तो आपका टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस पैटर्न को समझ पाओगे। बिना क्वेश्चंस को जाने, बिना पेपर दिए हुए आप कैसे उसको समझ पाओगे, नहीं समझ पाओगे। ईएसबी के टाइम पर टेस्ट लगाएं, मेंटलिटी चेंज। हाँ, ईएसबी के टाइम पे टेस्ट लगाने से मेरा तात्पर्य है कि पेपर मान लीजिए आप या तो 9 से 11 के टाइम पर लगाएं, या फिर आप 1 से 3 बजे के बीच में लगाएं। इस तरीके में लगाना है कि या फिर आप 10 से 12 के बीच में लगाएं। ऐसा नहीं कि आपने मॉर्निंग में लगा लिया, या आप रात को 5 बजे या आप शाम को लगा रहे हो, नहीं। ईएसबी किस टाइम पर पेपर लेता है, लगभग वो या तो 9 से 11 में लेगा, या 1 से 3 में लेगा, या आप 2 से 4 कर सकते हो। इसी टाइम पर आपको पेपर लगाना है, ताकि आपका दिमाग क्या है, सुबह सुबह एक्टिव रहता है, आप ज़्यादा स्कोर कर पाओगे। लेकिन वही पेपर आप 2 से 4 के बीच में दोगे तो आपका दिमाग थकान भरा रहेगा, एक तनाव रहेगा। उस तनाव में आपको पेपर लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? वास्तविक परीक्षा में जब आप जाओगे ना, तो वो तनाव आपके पास रहेगा, तो क्यों ना उस तनाव को आप अभी से झेलना चालू कर दो। तो ये जो तरीका मैंने बताया ना, ईएसबी के टाइम पर पेपर लगाना, ये बहुत आवश्यक हो गया है। बिल्कुल सुबह मत लगाना 6 बजे, ना रात को लगाना। कोशिश करो उस टाइम पर, मजबूरी आ रही है तो ही आपको लगाना है। पॉजिटिव रहना है, पूरे 2 घंटे तक आपको यूटिलाइज करना है। कैसे लगाओगे? टेस्ट सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन पर होगा, आप मोबाइल या लैपटॉप किसी से भी लगा सकते हो। सभी को लगाना है, ये टेस्ट रहेगा संडे का, मैंने बता दिया है। इसके लिए आप ना सभी अभ्यर्थी सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और टेलीग्राम पर भी हम अपडेट करेंगे। लैपटॉप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लिंक दी गई है, इस लिंक पे क्लिक करके AGCFN कोड डालना है, आपका मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपने लॉगिन करा था एप्लीकेशन में। आईफोन के लिए भी आप ये यूज़ कर सकते हो, मैंने टेलीग्राम पे दिया हुआ, और एंड्रॉयड मोबाइल के लिए तो इस लिंक से आपने डाउनलोड कर रखा होगा प्ले स्टोर से ऐप, तो वहाँ से ही आप सभी को लगाना है। और प्ले स्टोर पर आप देखोगे तो इस तरीके का आपको ये सक्सेस क्लासेस देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से इसे इंस्टॉल कर सकते हो। तो एक और बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, फिर से बता रहा हूँ, फिर से दोहरा रहा हूँ कि 2 घंटे का यूटिलाइज़ करना है, 2 घंटे का आपको यूटिलाइज़ करना है। ये ध्यान में रख कर कि यार मेरा कॉम्पिटिटर अभी भी टेस्ट दे रहा होगा और मैं अभी क्यों उठूं। और दूसरी चीज़, आपको ईएसबी के टाइम पर पेपर लगाना है, या तो आप 9 से 11 या 10 से 11 9 से 11 या 10 से 12, या फिर आप 11 से 1, इस टाइम पे लगाना है। तनाव थोड़ा सा आप पहले से झेलना चालू कर दो। और अधिकतर अभ्यर्थी क्या है कि टेस्ट को सीरियस नहीं लेते। कुछ अभ्यर्थी अभी भी पता है कैसे होंगे, जो सबमिट कर देंगे, बहुत जल्दी सबमिट कर देंगे, कहीं कोई काम आ जाएगा। नहीं, आप ना उस दिन जब आओ, ये मान के चलो कि आपका एक्चुअल एग्ज़ाम हो रहा है, हज़ारों अभ्यर्थी दे रहे हैं, उस तरीके की उस मेंटलिटी के साथ में आपको टेस्ट देना है। 85+ स्कोर करना ना इतना आसान नहीं होता, ये रियलिटी है, ये हार्श रियलिटी है। इसको मतलब आप जो कह लो, ठीक है। 85+ अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। 85+ वास्तविक परीक्षा में स्कोर करने के लिए आपको टेस्ट वगैरह में उसके आसपास जाना पड़ेगा, उतना स्कोर करना पड़ेगा। यदि 80 नंबर भी किसी अभ्यर्थी का आ गया ना टेस्ट में, 80 के समथिंग भी आता है, तो मैं मानूंगा उसकी तैयारी बहुत बढ़िया है। यदि कोई 75+ आ रहा है तो ये मान के चलो कि उसकी तैयारी अच्छी है, वो 85+ के समथिंग जाएगा ही जाएगा। 70 वाला भी अभी अच्छी कंडीशन में है, सिलेक्शन लेगा। यदि इससे नीचे है, यदि कोई 70 से नीचे आ रहा है, नीचे स्कोर कर रहा है, तो उसको अपने तरीके बदलने पड़ेंगे, थोड़ा और तैयारी करनी पड़ेगी। 100 नंबर में से 70+ ठीक है फिर भी, लेकिन आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने कंसेप्ट को और अच्छा करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है,
इस वजह से आप कम स्कोर कर पा रहे हो। और जो भैया 60 नंबर वाले रहेंगे, 50 नंबर वाले रहेंगे, आप ना बहुत जी तोड़ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आपकी पढ़ने का जो तरीका उसको बदलना पड़ेगा, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी आप टेस्ट को ना बहुत सीरियस होकर लगाना, बहुत गंभीरता के साथ में लगाना, पूरी ईमानदारी के साथ लगाना, कोई चीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। कुछ अभ्यर्थी क्या करेंगे कि भाई आप पहले टेस्ट लगा लिए, दूसरी बार दूसरे मोबाइल से लगा लेंगे, ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे, उससे होगा कुछ नहीं। मतलब सीधी बात है, आप ना बेईमानी करेंगे, बेईमानी, आप ना बेईमानी करेंगे। और वो बेईमानी आप किसके साथ करेंगे? अपने स्वयं के साथ करेंगे, किसी दूसरे अभ्यर्थी को चीट नहीं करेंगे आप। तो उस चीज़ पे ध्यान देना, आपको पूरी ईमानदारी के साथ लगाना है। जितना स्कोर आया सो आया, उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करोगे तभी आप आगे की तैयारी को और अच्छा कर पाओगे, सुधार पाओगे। तो जो भी डाउट हो कमेंट करना, और सभी को टेस्ट लगाना है। जो भी डाउट हो कमेंट करना टेलीग्राम पर एक पोस्ट के माध्यम से, और हम आपको रिप्लाई कर देंगे। संडे के दिन भैया सभी रेडी रहना, सुबह 6 बजे हम उसको अनलॉक करवा देंगे। लेकिन आपको ईएसबी के टाइम पे लगाना है, मेंटलिटी अपनी अच्छी करने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को बता देना, बहुत सारे अभ्यर्थी बताएं। और रैंक वहाँ पर शो होगी, रैंक 30 मिनट बाद ही शो होती है। क्योंकि आपके साथ मान लीजिए इतने सारे अभ्यर्थियों ने टेस्ट लगाना चालू करा, किसी ने सबमिट नहीं करा, तो वहाँ पर वो रुकती है। तो 30 मिनट आप देखोगे तो आपको आपकी रैंक भी देखने को मिल जाएगी, रैंक भी शो करता है ऐप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस क्लासेस बाय अमित धाकड़।